पूर्ण केवल श्री कृष्ण हैं। हम मानव जो भी करेंगे वो तो उसमें तो थोड़ी अपूर्णता ही रहती है, उसमें हम कभी पूर्ण नहीं हो सकते। और एक बात मैं कभी कभी मन में विचार किया करता हूं कि अपूर्णता बहुत अच्छी होती है। कई बार सब चीज पूर्ण नहीं होनी चाहिए, थोड़ा अपूर्णता का अनुभव जीवन में बने रहना चाहिए, चाहे वो संबंधों में हो, चाहे वो धन कमाई में हो, चाहे वो आपके कर्म में हो, चाहे वो संसार की किसी वस्तु में हो, चाहे भक्ति में हो। अपूर्णता सदैव लगती रहनी चाहिए। जिस व्यक्ति को यह अनुभव होने लग जाता है कि अब तो मैं पूर्ण हो गया, वो फिर दोबारा प्रयास नहीं करता उससे आगे। इसलिए अपूर्णता अच्छी। मां ने अगर घर में सब्जी किसी दिन बहुत बढ़िया बना दी और पूरे घर ने प्रशंसा कर दी, पतिदेव तो, बच्चे तो, मेहमान तो अगली बार मां से आप कहोगे कि वैसी बनाओ तो वैसी बन नहीं सकती। क्यों? पिछली बार सबने उनको पूर्णता का अनुभव करा दिया था। और वही मां अगर थोड़ी सब्जी ठीक ठाक ना बने, बच्चे के मां अब की बार मजा नहीं आया आदि अपूर्णता रहती है, फिर वो दोबारा जब प्रयास करके बनाती है तो अच्छी बनती है। क्यों? पिछली बार अपूर्णता का अनुभव हुआ था। इसलिए जीवन में किसी भी स्थिति में सही थोड़ी अपूर्णता रहनी चाहिए, और विशेष रूप से भक्ति में। भक्ति में अपूर्णता कैसी? अगर आपको ऐसा लगा कि मैंने तो बहुत कथा सुन ली, मैंने तो बहुत भजन कर लिया, बहुत त्याग कर दिया, बहुत तपस्या कर ली, बहुत नाम जप लिया, श्री जी कभी प्राप्त नहीं हुई। श्री जी उसी को ही प्राप्त हुई हैं, ठाकुर जी का अनुग्रह उसी को ही प्राप्त हुआ जिसने सदैव अपने आप को अपूर्ण ही समझा। सूरदास जी महाराज 1.25 लाख श्लोक 1.25 लाख पद लिखना चाहते थे, 1 लाख ही पूर्ण हुए, तभी ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई। बाकी के 25,000 पद जो थे वो ठाकुर जी ने किए। भक्ति में यदि आप अपूर्णता भजन में नहीं रखने की, मतलब ऐसा नहीं कि ठाकुर जी को आधो श्रृंगार कियो आधो पूर्ण छोड़ दियो। महाराज जी कह रहे थे अपूर्णता रखो, 108 में से आधी 50 माला करी, आधी छोड़ दें, ऐसी अपूर्णता नहीं करनी है। अपूर्णता मतलब मन में कभी संतुष्टि मत लाना अपने भजन से, अपने भाव से। संसारी व्यक्ति भी जो यहां बैठे हैं जिनको संसार से ही मतलब है, उनके लिए भी ये एक सूत्र है, संसार में भी अपूर्णता का अनुभव करो। अपूर्णता ही पूर्ण की ओर और बढ़ाता है और आगे लेके जाता है। तो कहीं ना कहीं कथा के क्रम जो इतने 7 दिन में सूक्ष्म रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपूर्णता का अनुभव कराते हैं हृदय में, और उसी अपूर्णता से फिर अगली कथा में कुछ पूर्ण आता है, कुछ विशेष आता है। तो आज ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव है, कथा क्रम भी बहुत है। हम आप सब लोग बस चलेंगे। आज मंच पर विराजमान दोनों महापुरुष, रोहतक से पधारे हुए हमारे पूज्य महाराज जी, और साथ ही हापुड़ से ही श्री राम मंदिर से महाराज जी भी आए हैं। आप दोनों को भी बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब हम थोड़ा सूक्ष्म में कथा क्रम को लेके चलेंगे, तो कहीं कहीं बीच में थोड़ी भागेगी गाड़ी, समझ जाना सब लोग। और बाकी अगर कोई प्रसंग में मन लग गया, आंख बंद हो गई, तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। फिर तो कृष्ण जन्म 12 बजे भी हो सकता है रात को। सौनकादि ऋषि बैठे हैं, सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, और कथा श्रवण कराते कराते सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना का विषय उठाया कि श्रीमद् भागवत की रचना क्यों की वेद व्यास जी ने। जब वे 18 उपपुराण, 17 महापुराण, 4 वेद आदि लिख ही चुके थे, महाभारत की रचना हो गई थी, भागवत की आवश्यकता क्यों थी? वही बात जिससे अभी हमने कथा का प्रारंभ किया कि वेद व्यास जी महाराज अपूर्णता का अनुभव कर रहे थे। वेद व्यास जी को ऐसा लग रहा था कि मैंने जो कुछ भी लिखा, इससे मेरा जो सिद्धांत है वो सिद्ध नहीं हो रहा है। सब लोग इधर देखना, बहुत ध्यान से कथा सुनो। वेद व्यास जी के मन में यह भावना थी
मुझे मानव कल्याण करना है, ऐसा कुछ लिखना है जिसके आश्रय में जाकर के मानव अपना कल्याण कर सके। मानव कल्याण क्या होता है ये कल हमने बताया था। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस चक्र से बच पाना ही मानव कल्याण है। मतलब पुनः इस धरती में पृथ्वी पर ना आना, यही मानव कल्याण है। लेकिन एक बात कहें, कई जगह शास्त्रोक्त बात और हमारे ब्रज के भाव मेल नहीं खाते। हमारे ब्रज में यदि जाओगे, ब्रजवासियों से, बिहारी जी की गली में रहने वाले ब्रजवासी ते पूछो, गोकुल में रहने वाले ब्रजवासी ते पूछो, बरसाने में रहने वाले ब्रजवासी ते पूछो, बोले दोबारा आओगे धरती पे? बोले काय को ना आएंगे, जरूर आवेंगे, फिरते आवेंगे, यही ब्रज में आवेंगे, यही बरसाने में आवेंगे, यही नंदगाम में आवेंगे। हमारे ब्रज के भाव कहीं ना कहीं शास्त्रोक्त बातों से कभी कभी हट जाते हैं, और वो भी वही बात हटती है शास्त्रों से जहां प्रेम प्रधान होता है, प्रेम की मात्रा ज्यादा होती। जय हो मैया। टॉफी आई है सबके लिए, बटेंगी। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसिवो। अहिर की जात समीप नंद घर, एहु विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसिवो। भैया, ब्रज को बसवे वारे, ब्रज को भजवे वारे, वे तो अपने देह को त्याग करके ब्रज में ही चले जाएं। वैसे एक कॉन्सेप्ट सुनाया जाता है, बताया जाता है कि गोलोक धाम है, गोलोक धाम जो है वो वृंदावन ही है, वृंदावन को भजे वारे गोलोक धाम जामे। पर हमारे ब्रज के कई आचार्यों के पद सुनकर के ऐसा लगता है ब्रज को भजे वारे दोबारा ब्रज में ही आ जाएं, और नैकाद यदि कमी रह जाए तो ब्रज में आमे, और यदि पूर्णता से ब्रज को भज लेते हैं तो निज ब्रज में चले जाते हैं। निज ब्रज, जिस ब्रज में संसार का प्रवेश नहीं है, वो निज ब्रज वृंदावन है। तो कहीं ना कहीं शास्त्रोक्त बातों से कभी कभी ब्रज भाव जो है वो विलग चलता है, क्योंकि प्रेम जहां प्रधान होता है वहां कई बार वेद की मर्यादा, धर्मशास्त्रों की बात कहीं ना कहीं गौड़ हो जाती हैं, प्रेम प्रधान हो जाता है। उद्धव चरित्र में आता है ना, हमारे ब्रज में कहें ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। प्रेम के ढोल के आगे डुमडुमी कहां सुनाई देती है? प्रेम जब अनंत हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं ये ज्ञान परख बातें उतनी समझ नहीं आ पाती। तो मानव कल्याण यदि संसार में रहने वाला पूछ रहा है तो मानव कल्याण उसके लिए पुनरपि जन्म ना हो यही है। लेकिन ब्रज को भजने वाला पूछ रहा है मेरा कल्याण क्या है? बोले तुझे सदा के लिए ब्रज मिल जाए, यही तेरो कल्याण है। तो कुछ सदा के लिए वृंदावन प्राप्त है जाए, यही तेरो कल्याण है। वृंदावन को भजवे वारो कभी वृंदावन न त्याग सके। वृंदावन। आज मैं सुबह भोरी सखी जी के कुछ पद देख रहा था तो कई भाव हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में हुई श्री भोरी सखी थे तो वो पुरुष ही, पर उनका भाव वृंदावन बजे वाले सब सखी है जाएं, उनका भाव था। तो वे कितनी सुंदर बात कह रहे हैं श्री जी से।
जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो, जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो, जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो। तैसी मोहे कीजिए प्यारी, तैसी मोहे कीजिए प्यारी, बार बार यह मांगो, बार बार यह मांगो। किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्यामाजू हम आपसे एक ही वरदान मांग रहे हैं, क्या हम जिससे आपको प्यारे लग जाएं वैसे हमें बना दो। जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो, जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो। तैसी मोहे कीजिए प्यारी, तैसी मोहे कीजिए प्यारी, और नहीं कछु काज कछु सो, और नहीं कछु काज कछु सो, और नहीं कछु काज काहू सो, और नहीं कछु काज काहू सो, तुम ही सो अनुरागो, तुम ही सो अनुरागो। जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो, जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो। भोरी तेरी रीझ लहन को, भोरी तेरी रीझ लहन को, भोरी तेरी रीझ लहन को, भोरी तेरी रीझ लहन को। मैं त्रिभुवन तृण सम त्यागो, त्रिभुवन तृण सम त्यागो। बहुत लोग एक प्रश्न मुझसे रोज करते हैं, एक व्यक्ति तो ऐसा आता है मिलने वाला जो ये प्रश्न जरूर करता है, क्या हमें वृंदावन कैसे मिले, हमें बरसानो कैसे मिले, हम ब्रजवासी कैसे होंगे। दो बातें हैं। पहली बात, यहां पे भोरी सखी क्या कह रही हैं, त्याग की भावना। हमसे सामान्य लोगों से गोलगप्पा तो छूट नहीं रहे, वो किशोरी जी के लिए क्या त्याग करेंगे। लोगों से प्याज लहसुन तो छूट नहीं रही, क्या त्याग करेंगे। संसार के विषय भोग पदार्थ तो छूट नहीं रहे, वो क्या त्याग करेंगे। जिसमें त्याग की भावना नहीं है, बिल्कुल नहीं त्याग सकता है, वो भूल जाए कि इस जन्म में वृंदावन ब्रज तो मुझे कभी प्राप्त नहीं हो सकता। और एक बात और कह दें, जिसने पूरा जीवन बिना त्याग के निकाल दिया, मतलब कुछ छोड़ ही नहीं पाया जीवन में, वो कभी किसी जन्म में ब्रज नहीं जा पाएगा। ब्रज उसी को प्राप्त होगा जिसको किशोरी जी ने यूं देख रखा हो कि हाँ भाई आपके अंदर त्याग की भावना है। संसार के समस्त पदार्थों को, समस्त आकर्षक करने वाली मायाओं को माया विष सम त्याग दे, तब किशोरी जी कहती अब जे अधिकारी भयो ब्रज को। और जिससे मेरी श्यामाजू रीझ जाए, ऐसा स्वभाव मेरो बन जाए बस। और किशोरी जी को भोलापन बहुत प्रिय है, सरलता, सहजता, दीनता बहुत प्रिय है। हम अपने आप को कुछ मानते हैं, कुछ समझते हैं, इसी कारण हम दीन नहीं बन पाते।
इसलिए पहले तो त्याग की भावना लाओ। लाडली जी के लिए, लाल जी के लिए जो त्याग सको, उनके लिए जो त्याग सको, मतलब उनको प्रिय लगे ऐसी त्याग करो। यहां तो भोरी सखी कह रही हैं, भोरी तेरी रीझ लहन को, भोरी तेरी रीझ लहन को, त्रिभुवन तृण सम त्यागो, त्रिभुवन सम त्यागो, हाँ त्रिभुवन तृण सम त्यागो, त्रिभुवन तृण सम त्यागो, जेहि विधि तो हे अति प्यारी लगूं, जेहि विधि तो हे अति प्यारी लगूं, तैसी मोहे कीजिए प्यारी, तैसी मोहे कीजिए प्यारी, जिज विधि तो है अति प्यारी लगूं, प्यारी लगूं भी नहीं, अति प्यारी लगूं। अति प्यारी क्यों? कभी श्री जी छोड़े ही नहीं। प्यारे को तो कभी कभी देख करके मन भर भी सके, पर अति प्यारे को देख के मन कभी नहीं भरता। अति प्यारी लगे। तो भैया हमारे ब्रज के भाव तो कुछ अलग ही हैं। ब्रज में तो मुक्ति की कोई कामना ही नहीं करे, मुक्ति नौन सी खारी लागे। श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी हैं, यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी। हम तो वृंदावन वासी हैं। अरे वृंदावन में कितने पुण्य मिलते हैं, ये पंक्ति सामान्य नहीं है। पग पग पे प्रयाग जहां, आप जितने स्टेप्स चलते हो वृंदावन में गिना करो, उतने प्रयाग जाने का मतलब संगम नहाने का आपको फल मिल जाता है। अभी महाकुंभ आ रहा है, प्रयाग जाएगी पूरी दुनिया। पर वृंदावन वासी जो वृंदावन में रमण करें, वृंदावन में घूमते रहे, उनको पग पग पे प्रयाग जावे को, इसका मतलब ये नहीं कि प्रयाग नहीं जाओ, महाकुंभ में जाना। पर वृंदावन में आप जितने कदम चलते हैं उससे प्रयाग उतने कदम गिनिएगा, उतनी बार प्रयाग जाने का फल मिल जाता है। पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी। वहां सघन कुंजों का जब आप दर्शन करते हैं तो कोटि कोटि करोड़ बार काशी जाने का फल मिलता है। यमुना में जगन्नाथ, यमुना जी के दर्शन से श्री जगन्नाथ जी के दर्शन का फल मिलता है। रेणुका में रामेश्वर, यमुना जी के तट रेणु को माथे पर लगाने से रामेश्वर जाने का फल मिलता है। तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। जितने वृक्ष हैं उनकी तरु और उनके जो पत्र हैं उतने दर्शन वृक्ष के पत्रों का कर लो, उतनी बार अयोध्या जाने का फल मिल जाता है। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, जितने ब्रजवासियों के यहां जाओ उतनी बार हरिद्वार जाने का फल मिल जाता है। सोचो, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी। अब ये धाम वाले कई बार आपस में नोक झोंक हो जाती है, वृंदावन वाले अपने आगे कोई अगर समझे ही ना है। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी। ये वृंदावन अद्भुत है। तो मानव कल्याण क्या है? अब देखो मैं वृंदावन के भाव में चला जाता हूं बीच बीच में, इसी से ही विलंब होता है। फिर पुनश्च जन्म ना लेना, यही मानव कल्याण है। और उस कल्याण के लिए मैं क्या लिखूं, ये विचार कर रहे हैं श्री वेदव्यास जी। और इसी भावना में उन्होंने सब लिख दिया। तभी श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने आकर के वेदव्यास जी से बात की, बोले आप इतने उदास क्यों हैं? वेदव्यास जी बोले क्या करें, इतना सब कुछ लिख दिया, मन नहीं हमारा संतुष्ट हो रहा है।
तब नारद जी ने एक बहुत सुंदर युक्ति बताई। बोले हम एक बात बताएं। बोले क्या? आपने एक कमी छोड़ी है अपनी लेखनी में। क्या? कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। जिस व्यक्ति को अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपूर्णता का अनुभव होता है, जो व्यक्ति अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, स्वभाव से या जीवन में जो भी घट रहा है उससे वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट सा रहता है कि भाई कुछ तो कमी है, कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो ऐसा है जो मेरे साथ नहीं हो रहा है, उन लोगों को ये बात ध्यान से सुननी चाहिए। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी आपने सब कुछ लिख दिया ग्रंथों में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार के बीच में ही हमारा जीवन चक्र घूमता रहता है। धर्म अर्थ, अर्थ यानी पैसा, काम यानी कि कामनाएं आदि आदि, और चौथा है मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन्हीं चारों के बीच में ही हम घूमते रहते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं, बोले भगवान आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उन सब में ये चार बात प्रधान है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पंचम पुरुषार्थ को आप अपने जीवन में स्थान नहीं देते, इसलिए आप उदास रहते हैं। बोले पंचम पुरुषार्थ क्या है? प्रेम। क्या है? प्रेम। यदि प्रेम पंचम पुरुषार्थ आ जाए जीवन में तो ये चार पुरुषार्थ जो हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये कहीं ना कहीं गौड़ हो जाएंगे, प्रेम प्रधान रहेगा। हे नारद जी आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, उसमें धार्मिक कृष्ण दिखाए, उसमें आर्थिक कृष्ण दिखाए, उसमें कामना पूर्ति करने वाले कराने वाले कृष्ण दिखाए, उसमें मुक्ति प्रदान करने वाले मुक्ति दाता श्री कृष्ण दिखाए, आपने कहीं भी प्रेमी श्री कृष्ण नहीं दिखाए, इसलिए आपका मन अशांत है। वेदव्यास जी महाराज बोले मतलब? बोले आपने सब जगह श्री कृष्ण का प्रभाव दिखाया है, उनका स्वभाव नहीं दिखाया, उनके ऐश्वर्य को दिखाया है, उनके दीन वत्सलता को नहीं दिखाया। जो त्रिलोकीनाथ हैं, जो ब्रह्मांड नायक हैं, जो सहस्त्र भुजा, सहस्त्र चरण, सहस्त्र मुख वाले हैं भगवान, जो शेष नाग पर लेटते हैं, आपने उनके इस प्रकार के रूपों का वर्णन किया, पर गोबर की टिप्पी लगाने वाले कन्हैया का वर्णन किया आपने कहीं? एक बार एक गोपी गई यशोदा मैया के पास, मैया तो जाके बोली, मैया मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है वारी है। मैया बोली तो गोबर को चौका लगानो है, आपकी एक गैया है, बाको गोबर वा में तो सुगंधी आवे, तो मेरो मन है कि आप आज्ञा करें तो नेक्स्ट सौ में गोबर ले जाऊं, अपने घर में नेक लेपन कर दूं। मैया बोली गोबर भी कोई मांगे वाली चीज है, ले जा। ठाकुर जी चुपचाप सुन रहे थे, तुरंत ठाकुर जी बाहर निकल के, काय को ले जाएगी मैया जी ऐसे? अरे लाला गोबर ही तो मांग रही है, तू काय को चिल्ला रहा है? मैया एक बात बता। बोले कहा सानी कौन करे गौशाला में? बोले हम लोग करें। भूसा कौन खरीद के लामे? बोले हम लोग लामे। गैया कौन की? हमारी। भूसा कौन ने खायो? हमारी गैया ने। गोबर कौन कौन 100? हमारी गैया को तुझे क्यों लेके जाएगी? गोबर भी हमारे पास ही रहेगो। इतनी मेहनत करके हम बाकू भूसो खवामे और गैया पेट में ले जाके पचावे, फिर गोबर बन के निकारे और बाकू जी गोपी ले जाएगी। तो मैया पता है 33 करोड़ देवता रहे गैयान में, लेकिन इन 33 करोड़ देवता और पूरे ब्रह्मांड की इच्छा होती है लक्ष्मी प्राप्ति को। लक्ष्मी पतो कहां रे? गैया गोबर में। हम अपनी घर की लक्ष्मी ना देंगे या कोई आते मना कर दे। नारद जी बोले आपने वर्णन किया ऐसे कन्हैया का, जो गोबर के पीछे पूरे गोकुल में कलेश कर रहे हैं। गोपी बोली लाला मेरे घर सत्यनारायण की पूजा है, ले जान दे। बोले ठीक है ले जा, लेकिन बाकी बदरे कहा दे के जाएगी? बोले कहा दे जाऊं तू ही बता दे। बोले जितनो गोबर लेके जाएगी उतनो लोना मक्खन दे के जानो पड़ेगा। गोबर के बदले मक्खन मांग रहे हैं। ठीक है लाला दे दूंगी,
अब मैया तो चली गई यशोदा मैया। बोले लाला तू माने ना, छोटी सी बात पे झरे लड़ा रहा, बता गोबर के पीछे कोई लड़े करे? और ठाकुर जी इतने ध्यान से खड़े हैं कि ने को ज्यादा नहीं ले जाए, गोबर गिनवा रहे हैं वहां पे। अब गोपी उठा के ले जा रही है, ले जा करके अपने यहां धरियावे, फिर लेके आवे परात, फिर गोबर समेटे। ठाकुर जी बोले नेक रुक जा। बोले कहा? बोले हम पे गिनती तो आवे ही ना है, अब तू कितनों गोबर ले जा रही है, मैं कैसे गिनूंगो? गोपी बोली लाला जी तो अब काम खराब है गयो, और कहीं मैं ज्यादा गोबर लेगी कम मक्खन देगी। तो बोले हाँ यही बात है, अब या को तो कुछ निधान तो बताना पड़ेगा, मैं कैसे गिनूं गोबर, मुंह पे तो आवे ना गिनती। ठाकुर जी बोले एक काम ऐसा क्या? बोले कहा? बोले तू जितना गोबर ले जाए उतनी गोबर की बिंदी बना के, टिप्पी बना के तू मेरे मुंह पे लगा दियो, और मैं अंत में यशोदा मैया तक गिनवा लूंगा, उतना मक्खन दे जाइयो। यशोदा मैया पे गिनती आवे। कैसे भोरे भारे ठाकुर जी हैं, बताओ। ये ब्रह्मांड नायक हैं, इन्होंने पूरा विश्व बना रखा है, और ब्रज में कैसी लीला करें। गोपी के तो मन, अच्छा गोपी का काम तो 1-2 परात से ही हो जाना था, लेकिन ठाकुर जी के संग आनंद आरो लीला करवे में हमारे 10-15 परात ले गई। बार बार आवे और गोबर उचाए के, और वहां में तो एक टिप्पी निकाले और लाला के मुंह पे लगा दे। दूसरी बार आवे फिर परात उठावे, लाला की नाक पे लगा दे। तीसरी बार आवे ठाकुर जी के गाल पे लगा। ठाकुर जी इतने जैसे एक्साइटेड बालक होता है ऐसे उछल रहे हैं जोर जोर से। बोले इतना मक्खन मिलेगा अब, और जबकि वो बात है कि घर में मक्खन के कुआं हैं, लेकिन ना दूसरी को मक्खन खाऊंगा। गोपी का काम तो बन गया था, लेकिन उसको इतना सुख मिल रहा है लाल जी के साथ कि बार बार आ रही है और लेके जा रही है। इतने में ठाकुर जी बोले एरी तू गोबर को चौका लगा रही, घर बना रही है, सब रो गोबर तो ले गई वो चाय के यहां ते ना लाला जी अंते में। अच्छा टिप्पी तो धर दे लाला, तेरे मुंह में तो जगह ही ना बची, पूरा मुंह गोबर ते सलगो ठाकुर जी को, सब जगह गोबर की टिप्पी लगवा लेंगे। ठाकुर जी बोले तू एक काम कर मेरे गरे पे लगा दे यहाँ पे। अब जैसे ही वो गोपी टिप्पी लगाने, गोपी के मन में भाव आयो कछु लीला कर दूं। सो गोपी ने सिर पर रखी परात टेढ़ी सी कर दी, सवरो गोबर ही ठाकुर जी के ऊपर गिर गो, पूरे गोवर्धन बन गए ऊपर से नीचे तक। अब जैसे ही गोबर गिरो महाराज ऊपर, ठाकुर जी रोमे सो रोमे, ऐसे रोए यशोदा मैया आगे। कहा मैं हो लाला, काई को रो लाला? मैया देख या गोपी ने मेरे ऊपर गोबर डाल दियो सबरो। मैया जैसे ही पहुंचने लगी ठाकुर जी पीछे भागे। मैया ध्यान से टिप्पी लग रही है मुंह पे, उन्हें मत मिटाई दियो, पहले उन्हें गिन ले कितनी है, उतने मक्खन मंगाने। कैसे कोई प्रेम ना करे इतने ऐसे स्वभाव वालों से। और वही नारद जी महाराज कह के जा रहे हैं, बताओ आपने ऐसी लीलाओं का कहीं वर्णन किया जहां परमात्मा श्री कृष्ण, परब्रह्म श्री कृष्ण, त्रिलोकीनाथ, जगत नियंता श्री कृष्ण ऐसी लीला कर रहे हैं। वेद व्यास जी बोले ऐसी लीलाएं तो, बोले इसीलिए आपका मन अशांत है, क्योंकि आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उनको श्रवण करने के बाद व्यक्ति की ठाकुर जी के प्रति आस्था हो जाएगी, व्यक्ति की ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा हो जाएगी, व्यक्ति के ठाकुर जी के प्रति विश्वास हो जाएगा। पर ऐसा कुछ लिखिए जिसके श्रवण के बाद व्यक्ति का ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो। कौन पावे आको पार, हमारे ब्रज में गाते हैं, अरे कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया
की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ देखो मैं सुनाऊं एक बात अनुमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनुमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनुमेल। देखो मैं सुनाऊं एक कैसी अनमेल बात? अनुमेल। हाँ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। हाँ ब्रह्म निराकार गोकुल में खेल। अरे हाँ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। ब्रह्म निराकार कहाँ? ओ नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार। यशोदा के द्वार। हाँ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। समझ में आ रही है ना बात? ये पद समझ में आ रहा है ना? कौन पावे या को पार, किसका पार? ब्रज की लीला का पार। क्यों? प्रेम नदिया की सदा उल्टी। प्रेम नदी वो नहीं जो सीधी बहे, प्रेम तो वही है जहां सब काम उल्टे ही उल्टे हो। मैं अरे कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आँखों पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी। लेखक कहते हैं विष्णु अवतार विश्व पोषण करन, विष्णु अवतार विश्व पोषण कर। विष्णु अवतार विश्व पोषण करन, विष्णु अवतार विश्व पोषण कर। हाँ सोई कर चोरियां अहिर भरन। सोई कर चोरियां अहिर भरन। ओ सोई कर चोरियां अहिर भरन। सोई कर चोरियां अहिर। कैसे? निज प्रभुता विसार, प्रभुता विसार, निज प्रभुता विसार, प्रभुता विसार। हाँ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे आगो पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। पावे को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आगो पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे को पार, प्रेम नदिया की सदा। तो प्रेम प्रधान, आपने भाव नहीं लिखे हैं इसीलिए आपका मन अशांत है कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवाशौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। आप ऐसा यश लिखो जिसमें भगवान का निर्मल यश हो,
निर्मल भाव हो, जहां पर वो भगवान भी नहीं दिख रहे हों, नन्हे से गोपाल जिनके प्रति प्रेम सहज बालकों का, सहज पुरुष का, सहज स्त्री का, सहज संतों का, सहज ऋषियों का, जो सबके लिए सहज हो जाएं, ऐसा ठाकुर जी का यश लिखो, तब आपका मन शांत होगा। वेदव्यास जी महाराज, नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, वेदव्यास जी महाराज समाधि में चले गए और समाधि के उपरांत ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर हिमालय की गोद में बद्रिक आश्रम में वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की। बोलो भागवत महापुराण की। भागवत जी जो हैं ये समाधिस्थ भाषा है। भागवत जी को जागृत अवस्था में व्यास जी ने नहीं लिखा, आंख खोल करके नहीं लिखा है। समाधि में बैठे थे और समाधि में ही हाथ चलने लगे, समाधि में ही चिंतन बनने लगा, समाधि में ही जो जो भाव उनके चित्त में आते गए वही भागवत में निर्मित हो गए श्लोकों के रूप में। ये है भागवत। अब भागवत जी की रचना व्यास जी ने की, अब उनके मन को शांति मिली, अब उनको लगा कि नहीं अब मैंने कुछ लिखा है। तब उन्होंने अपनी जो कलम थी उसको प्रवाहित कर दिया, बोले अब कुछ लिखना शेष नहीं रह गया। लेकिन अब भागवत जी को घर घर कैसे पहुंचाएं, तब उन्होंने अपने पुत्र श्री सुकाचार्य जी, सुखदेव जी महाराज को भागवत का ज्ञान दिया। सुखदेव जी कौन है, इस पर भी पूर्व में जाएं तो ब्रज के ही भाव आ जाएंगे। ये सुखदेव जी भागवत जी के बगल में विराज रहे हैं, ये किशोरी जी के निज पक्षी हैं, श्री राधा रानी के। तरुवर छाँव तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। हमारे नागरी दास जी का पद है कि श्री यमुना जी के तट पर किशोरी जी ऐसे हाथ करती हैं और यहां सुख पक्षी बैठा है और किशोरी जी उसको पढ़ाती हैं। क्या पढ़ाती हैं? कृष्ण, माधव, मधुसूदन, मोहन, मुरारी, ये सारे नाम याद कराती हैं उस सुख पक्षी को। और सुख पक्षी रट करके दोबारा किशोरी जी को सुनाता है। और जैसे वो सुख पक्षी बोलता है, किशोरी जी डूब जाती हैं उस भव सागर में, उस नाम के महाप्रेम में। एक प्रकार से किशोरी जी ने तैयार करके उसको बैठा दिया। अब वो पूरे दिन ठाकुर जी का ही नाम गाता रहता है और जो जो नाम गाता है त्यों त्यों किशोरी जी को स्मृति बढ़ती है, सुख मिलता है। लेकिन एक बार श्री ठाकुर जी और किशोरी जी का मिलन हुआ, सब सखियों ने प्रणाम किया, सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया। किशोरी जी ने मन में विचार किया और पूछा, तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया श्याम सुंदर को? सुख पक्षी बोला, मैं श्याम सुंदर नाम तो जानता हूं पर नामी को नहीं जानता। ये किसका नाम है और श्याम सुंदर का मतलब क्या होता है ये मुझे नहीं पता। किशोरी जी समझ गई, इसने केवल रट लिया है पर ये भाव से नहीं सुना रहा है। इसको केवल पता है कि ये नाम है। ये एक बात कहें बंधुओं, बिना जाने नाम जप में भी कल्याण होता है, पर जान करके करे, भाव समझ करके करे तो जल्दी कल्याण होता है। बिना जाने कई बार हम ऐसी वस्तु पा रहे हैं जो गलत है, तो वो हमको इतनी हावी नहीं होती, इतनी हानि नहीं करती। पर जब हम जान जाते हैं कि इस वस्तु का कारण क्या है तो वो ज्यादा हानि करती है। ऐसे लाभ वाली वस्तुओं में जब तक उसका लाभ नहीं पता होता, आप लेते रहो उस वस्तु को, कितना भी सेवन करो, उसके लाभ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जब आप उसके लाभ को समझ जाओगे तो निश्चित है उसका लाभ और तीव्रता से लगेगा। बिना जाने श्री जी और ठाकुर जी को आप नाम गाओगे तो कल्याण तो हो जाएगा, पर जान करके गाओगे तो और भाव बढ़ेगा। किशोरी जी ने सुख पक्षी से कहा कि अब तो यदि मेरे संग रहनो है, तो यदि मेरे पास रहनो है, तो पहले जिनको नाम गा रहे हो इनको जान के आ। तब किशोरी जी के ही सुख पक्षी श्री सुखदेव जी के रूप में आए। वेद व्यास जी के यहाँ उनका जन्म हुआ। 12 वर्ष मैया के गर्भ में रहे। वो कथा बड़ी है, महादेव से अमर कथा आदि सुनी, सब भाव हैं। आज सुखदेव जी महाराज को वेद व्यास जी ने भागवत का ज्ञान दिया और भागवत का ज्ञान देने के बाद अब
पूर्ण रूपेण शुकाचार्य जी तैयार हैं पुनः किशोरी जी की सेवा में जाने के लिए, ठाकुर जी को जान गए हैं, परंतु किशोरी जी के सामने पहुंचने से पहले चाहते हैं कि जो मुझे प्राप्त हुआ किसी को देख करके देख तो लूं कि स्पष्ट प्राप्त हुआ है कि नहीं। और तभी उनको एक प्यासा मिल गया जिसका नाम है परीक्षित। और शुकाचार्य जी ने गंगा जी के तट पर बैठ करके परीक्षित जी महाराज को वही भागवत का ज्ञान दिया जो उनके पिता ने सुखदेव जी को दिया। और परीक्षित की गति से शुकाचार्य जी संतुष्ट हो गए कि अब श्री जी मोह स्वीकार कर लेंगे। और ऐसा अब कहीं वर्णन हो कहीं भाव हो तो विद्वान जन इस बात को अंकित करें, पर शायद जितना मैंने अपने गुरुजनों से सुना, श्री शुकाचार्य जी ने एक कथा की और एक कथा के बाद श्री सुखदेव जी कहां विराज रहे, कहां गए, कहां दर्शन हुआ, इसका कहीं और वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि वो निश्चित ही श्री जी की सेवा में है, श्री जी के सन्मुख है। हमारे सुख संप्रदाय श्री जयपुर में इस बार जहां प्रथम बार भक्तमाल करने का अवसर मिला, सरस कुंज, वो सुख संप्रदाय ही है, वहां शुकाचार्य जी के ही भाव से आगे संप्रदाय चल रही है। पर श्री शुकाचार्य जी ने एक बार कथा सुनाने के बाद फिर वो श्री जी की सेवा में ही चले गए, सुख सखी के रूप में। इस प्रकार श्री सुखदेव जी हुए। अब प्रश्न हुआ ये परीक्षित कौन है? तो परीक्षित के लिए अब महाभारत का प्रसंग सुनाया गया। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, तो हम कथा सूक्ष्म में सुना देते हैं। महाभारत का प्रसंग है अभिमन्यु, अर्जुन की पत्नी, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। उत्तरा के पुत्र हैं श्री परीक्षित जी महाराज। अभिमन्यु महाभारत युद्ध में मारे गए थे, तब उनकी पत्नी गर्भवती थी। उनके गर्भ के बालक को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। तब भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके अपनी चक्रा नाम की गदा घुमा करके परीक्षित की रक्षा की। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। तत्पश्चात भगवान द्वारिका प्रस्थान कर गए और कुछ महीनों बाद उत्तरा के गर्भ के बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम परीक्षित हुआ। ब्राह्मणों ने आकर के परीक्षित की जन्म कुंडली बनाई और उसके बाद क्या अच्छा होगा क्या अनर्थ होगा ये सब ब्राह्मणों ने बताया। कई लोग जन्म कुंडली पर विश्वास नहीं करते, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष पर भरोसा नहीं करते। आपकी मान्यता है, आप अपने भाव रखो, पर एक बात याद रखिएगा, ज्योतिष भगवान के नेत्र हैं। अगर बताने वाला सत्य है, ठीक है, तो निश्चित है कि ज्योतिष प्रमाणित होता है। लेकिन एक बात और कह दें, यदि आपके भजन में बल है, यदि आपकी साधना में बल है, यदि आपके नाम जप में बल है, तो ज्योतिष के द्वारा बताई गई जो क्रिया है, ज्योतिष के द्वारा बताया गया जो होने वाली अनहोनी है, वह भी आपके भजन बल से टल सकती है। यह बात है, ज्योतिष भगवान के नेत्र, उस पर विश्वास करना चाहिए। पर ऐसा नहीं है पूरे दिन ही ज्योतिष में पड़े रहो, ऐसे लोग भी नहीं चाहिए। पूरे दिन महाराज ब्राह्मणों को लिए बैठे रहते हैं, जे बता दो, जे और बता दो, ये और बता दो, उसका ध्यान नहीं हो रहा, वो कैसे होगा, ये और बता दो, हमारा काम नहीं चल रहा ढंग से। अब पड़ोसी की भी सेम दुकान है, उसकी ज्यादा चलती, हमारी नहीं चलती। इतना बहम में भी मत रहो, पर हाँ ज्योतिष का सम्मान किया करो। तो ज्योतिषाचार्य आए, आकर के परीक्षित की जन्म कुंडली बनाई, भागवत जी में वर्णन है, और उन्होंने परीक्षित के गुण गाए। परीक्षित ऐसा होगा, परीक्षित ऐसा होगा, परीक्षित में ये गुण होगा, परीक्षित। तब युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं, क्या इस बालक में केवल गुण है, कोई अवगुण नहीं है? तब ब्राह्मण देवता कहते हैं, बोले भगवान आप सुनना चाहते हैं तो हम कह देंगे। बोले नहीं नहीं, बताइए क्या बात है। तब सब ब्राह्मणों ने मिलकर के कहा, तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रो
उपसर्जितात् प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। आपके इस बालक को तक्षक सर्प की मृत्यु से, तक्षक सर्प के दंशन से इसकी मृत्यु होगी। हमारे शास्त्रों में और कई ऋषिजनों ने भी ऐसा उल्लेख किया, बड़े जन भी कहते हैं, सर्प के दंशन से मरने वाले व्यक्ति को स्वर्ग मिल जाएगा पर उसको मुक्ति नहीं मिलती। स्वर्ग जाने का मतलब मुक्ति मत समझा किए आप। स्वर्ग जाने का मतलब है कि वो अपने पुण्यों को भोगने के लिए गया है, पुनर्जन्म उसका होगा, पर मुक्ति प्राप्त करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। तो पुनर्जन्म में कहीं ना कहीं बाधा बनता है अगर सर्प दंशन होता है तो। और केवल सर्प दंशन नहीं, किसी भी जीव के द्वारा यदि आपकी हत्या होती है, यानी कि जंतु, या वो सर्प हो, कोई भी हो, भगवान करे कभी नहीं हो, पर ये इस प्रकार के जीव जंतु जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, अगर इनके द्वारा किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु होती है तो उसको भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती, उसका पुनर्जन्म होगा। परंतु ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जीव जंतुओं के द्वारा भी यदि किसी की मृत्यु हो गई हो और उसके निमित्त यदि श्रीमद् भागवत जी का अनुष्ठान हो जाए तो वो अपनी पुनर्जन्म की स्थिति से मुक्त होकर के भगवत धाम की प्राप्ति कर सकता है। भागवत जी में सामर्थ्य है कि वो सर्प दंशन से मरने वाले व्यक्ति को भी मुक्त कर सकती है। आपके इस बालक को तक्षक सर्प डसेगा, सर्प दंशन से इसकी मृत्यु होगी, परंतु आप चिंता ना करें, आप घबराइएगा नहीं। द्विजपुत्रोपसर्जित, ब्राह्मण के श्राप से इसको सर्प डसेगा, पर प्रपत्स्यता उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। एक गुरु इसके जीवन में ऐसे आएंगे जिन गुरु के आश्रय में आकर के ये परम पदवी को प्राप्त करेगा, भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति इसको होगी। इसलिए आप घबराना मत कि सर्प दंशन से इसकी मृत्यु होगी। पांडव सब सुन करके दुखी भी हुए लेकिन आनंद भी हुआ कि चलिए कोई बात नहीं, सर्प डसेगा पर एक गुरु की कृपा से मुक्त तो हो जाएगा ना, कम से कम इसको पुनरपि जन्म वाले चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। इस प्रकार ब्राह्मणों ने परीक्षित का नामकरण आदि और कुंडली आदि बनाई और उसके बारे में बताया। तत्पश्चात कुछ ही साल बीते थे, कुछ साल बाद एक दिन अर्जुन ने आकर के सब पांडवों को बताया कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। उसी दिन पांडवों ने भी अपनी गद्दी का त्याग कर दिया और नन्हे से परीक्षित को ही राज्य गद्दी पर बिठा करके मुकुट पहना दिया। पांडव सब स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित ब्राह्मणों के नेतृत्व में धीरे धीरे बड़े हुए, उनका ब्याह हुआ, जन्मेजय आदि कुछ पुत्र हुए। एक दिन परीक्षित भ्रमण कर रहे थे, तब उनको कलयुग मिला। और वो कलयुग क्या कर रहा था? एक बैल जिसके 3 पैर कटे हैं, केवल एक पैर बचा है, वो एक इकलौते पैर को काटने का प्रयास कर रहे थे। परीक्षित ने जैसे ही देखा, तलवार निकाल के मारना चाहा तो वो शरण में आ गया और शरण में आके कहा, मुझे मत मारिए नाथ, पहले जान लीजिए मैं कौन हूं। परीक्षित ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं कलयुग हूं। श्रीमद् भागवत जी में 2 महात्म्य हैं। एक महात्म्य की कथा तो हमने पहले दिन सुनी, दूसरे महात्म्य की जब हम कथा सुनते हैं ना तो वहां एक बहुत सुंदर वर्णन आता है कि परीक्षित जी महाराज पहले गोवर्धन में कथा सुनने वाले थे। सुखदेव जी से भी पहले कथा एक बार गोवर्धन के कुसुम सरोवर पर हो रही थी और वो कथा स्वयं श्री उद्धव जी महाराज सुना रहे थे और उस कथा का नियोजन, प्रयोजन और आयोजन भगवान के परपौत्र वज्रनाभ ने करवाया था और उस कथा में श्री परीक्षित जी बैठे थे।
लेकिन व्यास मंच पर बैठते ही श्री उद्धव जी महाराज ने जब पूरी श्रोताओं को देखा तो श्रोताओं में दृष्टि परीक्षित पर जाकर के टिक गई। बहुत ध्यान से सुनना। और परीक्षित को उन्होंने मंच पर बुलाया और परीक्षित को मंच पर बुला करके बोले, परीक्षित, हम तुम्हें एक कार्य देना चाहते हैं। बोले क्या? तुम अभी कथा मत सुनो। परीक्षित तो रोने लगे, बोले ये कैसा कार्य है, मुझे कथा से वंचित क्यों कर रहे हैं आप? बोले नहीं परीक्षित, तुम इस पृथ्वी के एक भौम राजा हो। अगर तुम चाहते हो कि पूरी पृथ्वी जीवन काल तक कथा सुन सके तो तुम्हें एक कथा का त्याग करना पड़ेगा, तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा। परीक्षित बोले पर क्यों? बोले क्योंकि कलयुग आ रहा है और तुम राजा हो, तुम इतने योग्य हो कि तुम कलयुग को रोक सकते हो। रोक तो नहीं सकते, वो आएगा, सब जगह प्रभाव डालेगा, पर उसको तुम बांध सकते हो कि वो कुछ ही स्थानों पर प्रभाव डाले, ताकि जीवन में कभी कथाएं हो तो लोग बाग सुन सकें कथाओं को। नहीं तो कलयुग तो सब जगह व्याप्त हो जाएगा। इसलिए तुम कलयुग को कहीं कहीं बांध दो। एक कथा छोड़ी श्री सुखदेव जी, परीक्षित जी महाराज ने, और वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब कलयुग मिलेगा। आज कलयुग मिल गया। क्योंकि अगर इस समय परीक्षित ने कलयुग को नहीं बांधा होता, आज हापुड़ में हम कथा नहीं सुन रहे होते। कलयुग का प्रभाव पूरी पृथ्वी पर होने वाला था, पर परीक्षित जी महाराज ने केवल 5 स्थानों पर कलयुग को बांध दिया। आज तक और अंत तक कलयुग केवल 5 स्थानों पर ही रहेगा। कलयुग ने कहा मेरा क्रम है आने का, आप चाहें तो मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। परीक्षित जी बोले ठीक है, मैं तुम्हें कुछ स्थान दे रहा हूं, तुम वहीं रहोगे। अब एक बात हम संकोच के साथ कह दें, और संकोच हमको नहीं होना चाहिए, आपको होना चाहिए, पर हम तो फिर भी थोड़े सकुचा जाते हैं बात बोलने में। अगर इन 5 स्थानों में से एक स्थान में भी आपका प्रवेश हो रहा है, आज ही अपने आप को रोक लीजिए। और यदि आपको पहले ही लग रहा है कि महाराज जी कुछ ऐसा बोलने वाले हैं जिसको हम नहीं त्याग सकते, तो आप क्षमा मांग करके कथा से जा सकते हैं। क्योंकि कथा सुनने के बाद यदि आप इन 5 स्थानों पर गए तो पहले तो पाप 1 लगते थे, लेकिन सुनने के बाद यदि गए मल्टीप्लाई इनटू 1000 होके लगेंगे। इसलिए या तो कमर कस के बैठिए आज कथा में कि हम इन 5 स्थानों पर अब नहीं कभी प्रवेश करेंगे। कौन कौन से स्थान हैं? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभो। सबसे पहला द्यूतम, जुआ, उसमें कलयुग का निवास है। जुए का मतलब सीधा होता है धन को दांव पर लगाना। यदि कोई व्यक्ति धन को दांव पर लगाता है, लक्ष्मी को दांव पर लगाता है, जय बोलो गंगा मैया की जय। परम पूजनीय प्रातः वंद्य श्री भगवत धाम वाले पूज्य महाराज जी,
स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज हम आप सबके मध्य में विराजे हैं। सब श्रोताओं की ओर से महाराज जी को बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। द्यूतम, जुआ। धन को जहां भी दांव पर लगा दिया जाता है उन सब में कलयुग का निवास। दूसरा, पानम, मद्यपान और किसी भी व्यसन वस्तु का पान सेवन, उसमें कलयुग का निवास है। जिससे आपका व्यसन प्रधान होता है, ऐसी किसी भी वस्तु को आप लेते हैं तो उसमें कलयुग का निवास है। एक बात कहें, चाय भी एक प्रकार का व्यसन है। पहले हमको भी था ये व्यसन, अब छोड़ दिया। अब व्यसन नहीं है चाय का। अब तो देखो, उसको व्यसन मतलब वो चाहिए ही चाहिए, ये व्यसन होता है। लेकिन मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी स्थिति में रहो। और ऐसी स्थिति हर वस्तु के प्रति रखो सिवाय ठाकुर जी के। भैया व्यसन करना ही है तो ठाकुर जी को कर लो, ठाकुर जी का व्यसन कर लो, श्री राधा नाम का व्यसन कर लो, कृष्ण नाम का व्यसन कर लो। ये तो चाहिए, या के बिना काम नहीं चलेगा। तो पहले तो हमें भी था, पर अब धीरे धीरे हमने छोड़ दिया। अब हमको कोई जरूरत फर्क नहीं पड़ता, मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। पर यह भी एक व्यसन है। अब लोग बाग बड़े चतुर होते हैं, आपको पता है। एक जगह में यही बात कह रहा था, तो एक व्यक्ति मुझसे आके बोला, महाराज जी हम पीते हैं पर कभी कभी पीते हैं दूसरी वाली चीज। ताली कौन बजागो भाई, वाह। चाय के लिए नहीं बोला, वो दूसरी वाली सोमरस, कड़वी शरबत, उसके लिए बोल रहे थे। बोले महाराज जी आज आप कथा में कह रहे थे कि चाहिए ही चाहिए, वो व्यसन होता। हमको चाहिए ही चाहिए नहीं, कभी कभी, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना में तो छूट है। मैंने कही दारी के खुद तो जावेगो नरक में, मुंह ले जाएगो, मोते हामी करवानो चारो है। लोग बहुत चतुर होते। कथा इसलिए बड़ी समझ के संभल के करनी पड़ती है, लोग कहां से क्या बात ले जाएं। उसके लिए तो स्पष्ट भागवत जी मना करते हैं, उसके लिए तो स्पष्ट शास्त्र मना करते हैं। हम तो छोटे व्यसनों की बात कर रहे हैं, जैसे चाय, जैसे कॉफी, जैसे ये कुछ ऐसे व्यसन हैं जो मिले ना मिले चले, ठीक है। वो तो बहुत बड़ा वाला व्यसन, वो साल में एक बार भी अलाउ नहीं है, जीवन में एक बार भी अलाउ नहीं है, नहीं करना। पानम, सीधी बात है कि देखो वो वस्तु पवित्र नहीं है। चाय में तो फिर भी दूध है, चीनी है, अदरक आदि है, ठीक है, थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही है उससे, पर अपवित्र तो नहीं, वो तो अपवित्र ही है। आपका चित्त, आपकी जिह्वा, आप इससे कृष्ण भी बोलते हो, आप इस जिह्वा से राम भी बोलते हो, राम कृष्ण, इस जिह्वा से श्री राधा भी बोलते हो। मतलब आपकी जीभ जब श्री राधा बोलती है तो आपकी जिह्वा ही कीर्ति मैया का रूप धारण कर लेती है, तभी श्री राधा नाम का जन्म होता है। आप जब कृष्ण बोलते हैं, आपकी जिह्वा ही यशोदा मैया है, तभी कृष्ण प्रकट होते हैं जीभ पर। आप जब राम बोलते हैं, आपकी जिह्वा ही कौशल्या मैया है। यह दायित्व है आपका कि आपकी जीभ पर कोई अशुद्ध वस्तु ना जाए, क्योंकि नाम विराजमान हो चुका है इस जीभ पर। और चित्त जो है ये भगवान का देवालय है, यहां ठाकुर जी विराजते हैं, मन में ठाकुर जी विराजते हैं। कितने भजन सुन लो, कितने पद सुन लो, सब जगह यही लिखा, कहां बैठे हैं ठाकुर जी? मन में बैठे हैं। और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय सेर्धुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सभी के हृदय में बैठा हूं।
हम क्यों ऐसी वस्तु सेवन करें जो ठाकुर जी को निवेदित नहीं हो सकती? पानम, इसलिए उसमें पानम के अंदर मांस भक्षण भी आ जाता है। मांस भी नहीं खाना चाहिए, मांस भी नहीं खाना, अंडा भी नहीं खाना, आदि आदि ये सब दूषित वस्तु नहीं खानी। प्याज लहसुन खाने से पाप नहीं लगता, पर ठाकुर जी के प्रेमी जन, क्योंकि ठाकुर जी का भोग नहीं लगता इसलिए उसका परहेज करते हैं, उसको नहीं पाते, उसका त्याग करते हैं। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं तामसिक स्थिति बढ़ती है पाने से, तामसिक विचार बढ़ते हैं। अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, अगर आप कोई नियम कर रहे हैं और आप रोज प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, आपकी वो साधना पूर्ण नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं आपकी इंद्रियां आपके वश से परे होती हैं तामसी वस्तुओं के सेवन से, इसलिए वो साधना में बाधा है। बाकी उससे पाप नहीं लगता, लेकिन मांस मदिरा आदि ये सब तो पाप के भाव हैं। तो द्यूतम यानी कि जुआ, पानम यानी कि सब समझ गए क्या, और तीसरा आया पर पुरुष और पर स्त्री संग। इन सबके प्रति विवाह के बाद एक पत्नी व्रत, विवाह के बाद एक पति व्रत ये धारण करना, उसके बाद उपरांत किसी के, अब इसमें भी बड़े, एक आया मेरे से बोला विवाह से पहले विवाह के बाद ही तो एक की बात है। बहुत चतुर है संसार के लोग, हमको क्योंकि चतुरानंद ने बनाया है ना, ब्रह्मा जी ने बनाया, इसलिए हमारी बुद्धि चतुर बहुत है। तो एक पत्नी व्रत, पर स्त्री पर पुरुष के प्रति यदि आपका भाव भी जाता है तो कलयुग आप पर असर करेगा। और चौथा स्थान है सूना यानी कि हिंसा, विवाद, कलेश। कई बार ऐसा होता, आज ही महाराज जी कहां गए पता नहीं, दिख ही नहीं रहे। हम और महाराज जी बात कर, अब ढूंढो नहीं, देखो इधर ही। आज ही हम लोग बात कर रहे थे, कोई बात ऐसी सुनने में आई, मैंने महाराज जी रहने दो, 3-4 दिन की कथा और है। वैष्णव का स्वभाव है विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। वैष्णव का स्वभाव है किसी जहां लग रहा हो कि कुछ भिड़ंत होगी, कुछ कलेश होगा, कुछ कहासुनी होगी, वैष्णव पहले ही शांत हो जाता, नहीं करता वो काम। और कई लोग हैं वो तो तैयारी कर, मैं तो इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था कब लड़ूं तुझसे। ये वैष्णव नहीं हो सकता। वैष्णव तो नजरअंदाज करना जानता है, वो तो भूलना जानता है, वो तो छोड़ना जानता है, वो आगे निकलना जानता है। पर कई लोग हैं एक ही जगह खड़े रहते हैं, नहीं बदला तो लूंगा तुझसे, मैं कह के तो मानूंगा, इसको इसकी करनी का फल तो दूंगा। ये वैष्णव का स्वभाव नहीं होता, महासंसारी का स्वभाव है ये। भक्त तो लेट गो करता है, ठीक है जान दो यार, ठीक है जो हुआ सो, ठाकुर जी सब देखेंगे, ऐसे बन जाओ। तो पहला स्थान जुआ, दूसरा स्थान दूषित सेवन, तीसरा स्थान परस्त्री पर पुरुष संग, चौथा स्थान हिंसा, और पांचवा और अंतिम स्थान बिना मेहनत के कमाया गया धन। बिना परिश्रम से जो हम धन कमाते हैं उसमें कलयुग का निवास होता है। वर्क फ्रॉम होम ये बुरा नहीं है, पर भैया जो वर्क फ्रॉम होम करते भी हो, इतनी परिश्रम तो उसमें किया करो कि आपको उसका जो वेतन मिले वो आपकी मेहनत का ही मिले। स्टडी फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम चला बीच में कोविड में, हम सब घर वाले जानते हैं कि ना तो वो बालक पढ़ता था, जो स्टडी फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम वाले कैसे कर रहे हैं ये भी पता था। कई लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंस होती थी, वीडियो म्यूट कर दी, ऑडियो चल रहा है, खुद घूम रहे हैं मनाली में, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, पैसा कमा रहे हैं उसका पूरा। ये गलत है। ठीक है कोविड काल में परिस्थिति की वजह से था, अब नहीं होना चाहिए। कोई बहुत जरूरी, हाँ कथा सुनना है तो लो 7 दिन का वर्क फ्रॉम होम,
कोई दिक्कत नहीं। हम तो कथा वालों को ये भी कह देते हैं, भाई शहर में साल 2 साल, हम पिछली बार कब आए थे हापुड़ 2022 में, अब 2024, 2 साल बाद आए हैं। तो 2 साल में यदि टाइफाइड की भी लीव डालनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, 7 दिन के लिए हमारे डॉक्टर ने मना किया, हम नहीं आ सकते, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कथा के लिए, वैष्णव भाव के लिए, हमने कही ना, जहां शरीर प्रधान भोग भोगने के लिए आप कुछ झूठ बोलते हैं तो वो सब लगेगा, लेकिन श्री जी के लिए, ठाकुर जी के लिए यदि कोई भाव रखता है उसमें कोई दोष नहीं है। कई लोग हैं कथा में भी अभी भी बैठे होंगे जो झूठ बोल के आए हैं, हम कथा सुन, कई बालक आते हैं मिलने, हम घर से झूठ बोल के आए, हम कॉलेज में झूठ बोल के आए। कौन सा आप जीवन भर के लिए झूठ बोल रहे हो? 7 दिन कथा सुनने के लिए, स्वयं को सुधारने के लिए ही तो झूठ बोला, उसमें कोई दोष नहीं। तो ये 5 स्थान है भैया, समझ जाओ, समझ जाओ। द्यूतम पानम स्त्रिय सोना और जात रूप, यानी कि बिना मेहनत का धन, इनमें कलयुग का निवास है। ये 5 स्थान कलयुग को प्रदान कर दिए। परीक्षित जी महाराज से एक अपराध बना, एक संत के आश्रम पर गए, जल मांगा, नहीं मिलने पर उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया, मैं श्राप देता हूं, तक्षक सर्प आज के ठीक 7वें दिन परीक्षित को डस देगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब शमिक ऋषि को यह बात पता चली कि मेरे पुत्र ने श्राप दिया, तो शमिक ऋषि ने अपने पुत्र को डांटा कि मेरे साथ उन्होंने किया, मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाला, तूने श्राप क्यों दिया? पिताजी आपके साथ कोई ऐसे इस प्रकार का बर्ताव करे मैं नहीं सह पाऊंगा। अरे भाई ठीक है, तुझे क्रोध आया, पर क्रोध में इतना बड़ा श्राप तो नहीं देना चाहिए था। हम वैष्णव हैं, हम भक्त हैं, हम साधु हैं, हम सन्यासी हैं, हम विरक्त हैं। इसका मतलब हमारा दायित्व है कि हम वैद्य के समान हैं, हम डॉक्टर के समान हैं। जिस प्रकार रोगी वैद्य के सामने जाता है तो वैद्य उसको औषधि देता है, ना कि उसको मारता है। हम वैष्णव हैं, हम भक्त हैं, हम विप्र हैं, हमारे लिए समाज सब रोगी हैं। हमें चाहिए अपने ज्ञान से, अपने भाव से उसके रोग को दूर करें, ना कि उसको जान से मार दें। तेने तो जान से ही मार दिया, तेने तो श्राप ही दे दिया मृत्यु का, ये गलत है। अपने गौरमुख नाम के एक संत अपनी कथा में एक बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। वो कह रहे थे, बोले शमिक ऋषि ने श्रृंगी से कहा, मैं भी श्राप देता हूं, जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या नहीं करेगा, गायत्री उपासना नहीं करेगा, संध्या उपासन नहीं करेगा, वेद अध्ययन नहीं करेगा, उसके श्राप में बल भी नहीं रहेगा। नहीं तो हाथ में कमंडल लिए सब श्राप ही देते रहेंगे एक दूसरे को। इसलिए जिसकी तप बल इतना होगा, जिसका योग बल इतना होगा, और एक बात कह दूं आपसे, जिसका तप बल, भजन बल, योग बल इतना श्रेष्ठ हो जाता है ना, वो श्राप देता भी नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम उसके हृदय को दुखा देते हैं ना, उसका हृदय दुख जाता है ना, उसके हृदय दुखने से ही हमको श्राप लग जाता है। कभी ना कभी तो भोगना पड़ेगा। गौरमुख नाम के शिष्य ने जाकर के परीक्षित को बता दिया, महाराज आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। परीक्षित जी महाराज अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठा करके वन में चले गए, और वन में जाकर के उन्होंने अपनी मुक्ति का उपाय खोजा। तब वहां श्री सुखदेव जी महाराज आए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। हाथ जोड़ करके सब लोग प्रणाम करो। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदेच्छया गामट मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाव तुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत भेष। बोलो सुखदेव जी महाराज की। श्री सुकाचार्य जी महाराज आए।
परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा, 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, कृपा करके भगवान मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। और यहां से श्री अब सुखदेव जी महाराज बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। सुखदेव जी कहना प्रारंभ करते हैं, मूल भागवत अब यहीं से प्रारंभ होती है, उसमें हम लोग प्रवेश करें। हाँ, वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु पर। बहुत सुंदर। हमने पता है कम से कम 2 दिन की कथा सुना दी पिछले 20 मिनट में, बहुत जल्दी सुनाई, इतने सुंदर सुंदर भाव, सबको विराम दे दिया। आज नंदोत्सव करना है, कथा में ठाकुर जी का उत्सव मनाना है, पर कोई बात नहीं। परीक्षित जी महाराज चरणों के सामने बैठे हैं और कह रहे हैं, भगवान जिसके जीवन के बहुत कम दिन बचे हैं उसको मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, कृपा करके मुझे बताइए। सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, परीक्षित तुमने जो ये प्रश्न किया है, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, यदि ये प्रश्न तुमने संसार के लिए किया है तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है, पर यदि ये प्रश्न तुमने अपने लिए किया है तो ये प्रश्न उचित नहीं है। कहने का अभिप्राय बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है। सुखदेव जी कहते हैं, संसार के लोगों के लिए अगर ये प्रश्न तो उचित है, तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्यों? परीक्षित, तुम पांडवों के वंशधर हो। तुम जब गर्भ में थे तब भगवान ने आकर के तुम्हारी रक्षा की थी। चाहते तो उसी समय ब्रह्मास्त्र तुमको नष्ट कर देता मातृ गर्भ में, पर भगवान ने आकर के तुमको गर्भ में बचाया। तो इसका मतलब क्या है? तुमने भगवत दर्शन किया है, भले तुमको याद नहीं, मातृगर्भ का किसको याद रहता है, पर मातृगर्भ में तुमने भगवान का दर्शन किया। और तुम्हारे पूर्वजों के इतने सत्कर्म हैं पांडव, क्योंकि उनके संग भगवान रहते थे, तो कहीं ना कहीं इन सब के प्रभाव से मुक्ति तो तुमको मिल ही जानी है। इसलिए यह प्रश्न तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि मुक्ति का उपाय बताओ। पांडवों के वंशधर होने की वजह से तुमको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि वे सब भक्त थे, भगवान के संगी थे। तुम मातृगर्भ में भगवान का दर्शन कर चुके हो, इसलिए भी तुमको मुक्ति मिल जाएगी। और तीसरी बात, तुमको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, और मुक्ति के लिए 7 दिन की आवश्यकता नहीं होती, 7 घंटों की आवश्यकता नहीं होती, 7 क्षणों की आवश्यकता भी नहीं होती। केवल एक क्षण व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया, लेकिन अंतिम श्वास लेते समय यदि वो सुन ले राम, यदि वो सुन ले श्री कृष्ण, यदि वो सुन ले श्री राधा, यदि वो सुन ले नारायण, निश्चित है उसकी मुक्ति हो जाएगी। उसके जीवन भर के सारे चैप्टर क्लोज कर दिए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा अद्भुत बात है हमारे यहाँ की, कि जीवन में हमने क्या किया वो सब मायने रखता है, लेकिन अंतिम काल में, अंतिम क्षण यानी अंतिम श्वास में यदि हमने भगवान नाम ले लिया तो जीवन के भयानक से भयानक पाप भी हों वो सब नष्ट माने जाते हैं। लेकिन ये सुनने में जितना सरल है उतना ही कठिन है। क्यों? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल अंत नाम प्रभु आवत नाही। पता नहीं क्या होता है, अब ये तो भैया एक्सपीरियंस जब होगा तभी पता चलेगा, लेकिन अंतिम श्वास जब निकलने वाली होती है उस समय सब याद आ जाते हैं, ठाकुर जी की याद नहीं आती, भगवान नाम नहीं निकलता मुख से। आपको बेटा याद आ जाएगा, नाती याद आ जाएगा, बहू याद आ जाएगी, अपने पूर्व के संबंध याद आ जाएंगे, नाना नानी दादा दादी सब याद आ जाएंगे। लेकिन उस काल में ऐसा कितनी बार शास्त्रों में प्रमाणित किया गया कि अंतिम काल में भगवान नाम याद नहीं आता, बस पता नहीं क्या होता है बुद्धि को कि उसी समय वो वृंदावन को भूल जाती है, राधा रमण जी को भूल जाता है, किशोरी जी को भूल जाता है।
इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं क्या, इतना नाम जप करो, इतना किशोरी जी को ध्याओ, इतना वृंदावन जाओ, इतने संत जनों की प्रार्थना करो, इतनी रज माथे से लगाओ, इतना यमुना का दर्शन करो, इतना ब्रज को अपने चित्त में बसा लो कि बाकी सब भले भूल जाए, ब्रज नहीं जावे चित्त से, सदा ब्रज की स्मृति बनी रहे। इतना आपने यदि जीवन भर में किया होगा, संख्या से अधिक मात्रा यदि पहुंच गई होगी, तो अंतिम काल में ब्रज याद आ ही जाएगा, श्री कृष्ण याद आ ही जाएंगे, किशोरी जी याद आ ही जाएंगे। लेकिन महाराज ब्रज जाना ही शुरू किया 60 वर्ष के बाद, किशोरी जी को भजना ही शुरू किया 65 वर्ष के बाद, लाल जी को प्रार्थना करना ही शुरू किया एक पूरा समय निकल जाने के बाद, तो फिर अंत काल में कैसे याद आ सकते हैं। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। इतना जप करो, इतना नाम जप करो, इतना ठाकुर जी को ध्याओ, इतनी कथा सुनो कि अंतिम समय आपकी जो बुद्धि है वो ये बाध्य हो जाए कि आपको केवल कृष्ण दिखाए और किसी को ना दिखाए। बुद्धि में भर लो ठाकुर जी को, रोम रोम भर जाए श्री कृष्ण से। नहीं तो भैया जीवन भर की कथाएं सब व्यर्थ हो जाएंगी, अंत काल में केवल वो याद आएंगे जिनको हृदय से बजा था। अच्छा, नृसिंह पुराण में एक बराह पुराण में एक बात कहते हैं, बराह पुराण में कहते हैं कि यदि व्यक्ति ने मेरा बहुत भजन किया, ठाकुर जी कह रहे हैं मेरा बहुत स्मरण किया, मेरा बहुत नाम ध्याया, खूब वृंदावन गए, खूब कथाएं सुनी, लेकिन किसी कारण से अंतिम काल में यदि वो मुझे याद नहीं कर पाया, तो उसके जीवन भर की स्मृति के प्रभाव से उसके अंत काल में मैं उसको याद कर लेता हूं, मैं उसका स्मरण कर लेता हूं। तो भैया कम से कम इतनी मात्रा तो कर लो कथाओं की, वृंदावन की, किशोरी जी की, ठाकुर जी की, कि ठाकुर जी अंत काल में याद कर ले, ठाकुर जी अंत समय में याद कर ले। इतना भजन तो हमारा नहीं है कि हमको ठाकुर जी की याद आ जाए, कम से कम इतना तो ठाकुर जी को कर लो कि ठाकुर जी याद कर लें। मेरा सुमिरन हरि करें मैं पावा विश्राम, मेरा सुमिरन हरि करें मैं पावा विश्राम। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा। ना बन गया आप लोगों का काम, दे स्वर से ही पता चल रहा है कैसो काम बनेगा। अरे ने गाओ भाव से, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करताल बजा के गाओ, हरि है हमारा, हरि का भजन
हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल 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 हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। अभी इस साल जगन्नाथ रसोत्सव हुआ हिसार में, और वहां छोटे छोटे बालकों ने जगाई मधाई की लीला दिखाई। महाराज जी, चैतन्य महाप्रभु अपने सब शिष्यों से कहते हैं, गांव में जाओ और भिक्षा लेकर के आओ। क्या भिक्षा लेकर के आए? बोले द्वार पर जाकर के, द्वार जिनके घर पर जाओ सदस्यों से कहो कि एक बार हरि बोल बोल दो। मैया तेरे पांव परूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पांव परूं एक बार हरि बोल, अरे भैया तेरे पांव परूं एक बार हरि बोल, ए भैया तेरे पांव परूं एक बार हरि बोल, जन तेरे पांव परूं एक बार हरि बोल, हे हरि बोल 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 हरि बोल, हे मैया तेरे पांव परूं एक बार हरि बोल, अरे मैया तेरे पांव परूं एक बार हरि बोल, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हे कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, 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 कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव, कोई अंतर नहीं है। सीताराम कहो राधे श्याम कहो, कोई अंतर नहीं है भैया, सब एक ही हैं। हमारे वृंदावन के एक महात्मा
उनके आगे कोई जाता, बाबा राधे श्याम, तो डंडा लेके भागते पीछे, राम राम बोलो, राम राम बोलो। बोले क्यों राम राम क्यों बोलो? बोले राम राम बोलने से राम जी भी याद आ जाते हैं और रा से राधा, माँ से माधव, तीनों याद आ जाते हैं। दोनों में अंतर मत मानो, सब एक ही हैं, सनातन धर्म की सब एक ही हैं। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। ओ यही हरि दीन बंधु, यही हरि दीन बंधु, यही हमारा। भुजा उठा के गाओ, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हाँ हरि बोल, 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 कृष्ण बोल, गोपाल बोल, राधे बोल, हरि 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 बोल। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरि नाम गाने वाला, हरि नाम हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का इसलिए भैया अंतिम क्षण को ध्यान रखो। हमें चिंता सब चीजों की हो जाती है, पर इसी की नहीं होती कि कहीं वो अंतिम क्षण तो नहीं निकल जाएगा हमारे हाथ से, उसमें भगवत भजन बने। उसके लिए अभी से हरि बोल, अभी से हरि को भजो, और इतना भज लो कि मन और कुछ दिखाए ही नहीं। अंतिम क्षण में बुद्धि साक्षात श्री राधारमण जी को ही प्रकट कर दे। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। भैया जिस संसार को आप कमा कमा के दे रहे हो, जिस संसार के लिए जी रहे हो, ये तो आपकी मृत्यु के बाद केवल आपका चित्र रखेगा घर में, पिंडदान वगैरह कर देंगे आपके नाम से।
कुछ सालों तक श्राद्ध चलेंगे, जब और बच्चे आगे आ जाएंगे तो वो आपको भूल भी जाएंगे, तो श्राद्ध व्राद्ध भी बंद हो जाएंगे। क्या करोगे फिर? क्या किया? इसलिए जीवन का हर क्षण श्री ठाकुर जी को अर्पित करो। कम से कम इस संसार के बाद ठाकुर जी तो रखेंगे अपने पास, हृदय से लगा के रखेंगे, खूब भजो उनको। और भैया वही में ही आपको सुख मिल रहा है, बिना दाल चावल के केवल पिंड मिले करेगो नीचे थे, पिंड दान होता है, करना चाहिए पितरों का, वो तो सब नियम है, पर उसी के प्रति ही आपकी आस्था ज्यादा है तो रहो, करो, बिल्कुल भजन मत करो, हमको क्या। लेकिन अभी भी समय है, इतना भज लो कि मन और कुछ दिखाई नहीं, मन नहीं लग रहा तो भी भजो, नहीं बन पा रहा तो भी करो, करत करत अभ्यास के मन मत होत सो जान। करो अभ्यास, इतना करो कि कुछ ना कुछ तो निकले। हम पर तो इतनी बड़ी कृपा। पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी एक दिन बहुत अच्छी बात कह रहे थे। मैंने कही महाराज जी, कथाओं की व्यस्तता के कारण धाम छूट जाता है हमारा, हम तो वृंदावन रह ही नहीं पा रहे, और अब तो इतनी व्यस्तता बढ़ गई, कभी कभी सेवा भी नहीं कर पाते लाल जी की। महाराज जी बोले देखो ये सब चीजें आपको दिख रही हैं, पर एक जो चीज हो रही है वो आपको दिख नहीं रही। मैंने क्या? साल में 365 दिन हैं और कम से कम 360 दिन, अब 360 ही मान लो, 360 दिन ठाकुर जी की रोज कथा तो गा रहे हो आप, हर दिन भगवत चर्चा कर रहे हो, एक दिन भी ठाकुर जी को गाए बिना, एक दिन भी ठाकुर जी को भजे बिना आपका निकल ही नहीं रहा। कितने बड़े सौभाग्य की बात है। लोगों को ठाकुर, लोग कहते हैं संत महापुरुषों को देख के इतनी पॉजिटिविटी क्यों लगती है, महापुरुषों को देख करके वैष्णवों को इतना अच्छा सा क्यों लगता है? संसार के लोग संसार में व्यस्त रहते हैं, और संसार से व्यस्तता से जब समय मिलता है तब ठाकुर जी के लिए समय निकालते हैं, और वैष्णव लोग ठाकुर जी में व्यस्त रहते हैं, ठाकुर जी से जब समय मिलता है तब संसार के लिए समय निकालते हैं। वो पूरे दिन ठाकुर जी में ही लगे रहे, उनके लिए, उनके पास, हम लोगों के पास पूरे दिन संसार का है, बस ठाकुर जी के लिए सीमित समय है, पर वैष्णवों के पास पूरे दिन ठाकुर जी का, उसमें से थोड़ा बहुत समय हम लोगों के लिए, वो पूरे दिन ठाकुर जी में ही लगे रहते हैं, उन पर और कोई काम ही नहीं है। तो इस प्रकार सुखदेव जी महाराज बोले भैया अंतिम क्षण में भी नाम जप लो तो भगवत प्राप्ति हो जाती है, पर तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं। परीक्षित, तुम मुक्ति की कामना मत करो, भक्ति मांगो। मुक्ति और भक्ति में क्या अंतर है? मुक्ति मतलब मृत्यु के पश्चात भगवत दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवत दर्शन। अब क्या चाहिए तुम सोचो। मृत्यु के बाद ही देखने हैं ठाकुर जी, तो फिर बाद में जप कर लेना भगवान का, हमको तो पहले ही देखने हैं। मृत्यु कौन ने देखी? या हमारे बचपन से ही लगे हुए हैं भजन में, ठाकुर जी की सेवा में। अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझाते हैं। परीक्षित जी महाराज अब मुक्ति की कामना नहीं करते। मुक्ति की कामना भी उसी को होती है जिसको मृत्यु का भय होता है, और भागवत मृत्यु का भय दूर करती है। परीक्षित जी के मन से जब ये बात चली गई कि नहीं अब मुझे मृत्यु का भय नहीं, तक्षक सर्प डसेगा इसकी मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे तो बस अब एक ही चिंता कि 7 दिन मेरे पास बचे हैं, इनमें मुझे कैसे भी ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाए। नाथ अब मुझे वही बात सुनाओ, उसी राह पर ले चलो जहां इन 7 दिनों में मैं भगवत दर्शन कर पाऊं, वो अनुभव कर पाऊं। देखो एक बात मैं कहा करता हूं, भगवत दर्शन आप क्या समझते हो? आंखों को दिखेंगे ठाकुर जी? नहीं, अनुभूति, अनुभव ज्यादा प्रधान होता है ठाकुर जी का। सूरदास जी पे तो नेत्र ही नहीं थे, तो क्या उनको ठाकुर जी दिखते नहीं थे? और जैसा सूरदास जी ने ठाकुर जी के श्रृंगार का वर्णन किया, कोई नहीं कर पाए, आंख वाले नहीं कर पाए जैसा सूरदास ने किया। आज हरि देखे नंगम नंगा, सूरदास जी गा रहे हैं। रोज जाते हैं मंदिर में, जाके गा देते हैं आज ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा। एक दिन पुजारी जी बोले सूरदास हमको लगता तुक्का मारता है, ये जो पोशाक बोलता है उस दिन वही पोशाक पहनी होती है ठाकुर जी ने, और हमको लगता है कि सूरदास के हृदय में ठाकुर जी दिखते हैं। आज हम ठाकुर जी को पोशाक ही नहीं पहनाएंगे।
केवल कॉपीन पहन करके ठाकुर जी खड़े हैं। हमारे राधारमण जी पहनते हैं, गर्मियों में दर्शन करो कछु ना पहने, केवल एक कॉपीन पहन के आ जाते हैं। उसमें भी कितने प्यारे लगते हैं ठाकुर जी। सूरदास जी महाराज लेके पहुंच गए पेटी। आज कुछ नहीं, कॉपीन पहनी है, मोतियों की माला पहनी और कोई श्रृंगार नहीं। सबसे प्यारा श्रृंगार होता है ठाकुर जी का, जब कुछ नहीं पहनते, केवल एक माल में घूमते रहते हैं। सूरदास जी महाराज जैसे ही कपाट खोले, गोसाई जी बोले, सूरदास जी कैसे लग रहे हैं आज ठाकुर जी? सूरदास जी बोले, आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बोले, बताओ तो कैसे लग रहे हैं? नेत्र नहीं है सूरदास जी के पास। सूरदास जी अपनी पेटी पे हाथ रख के पहले तो थोड़ी देर रो लिए, नेत्रों से आंसू आ गए और फिर अश्रु पहुंच करके बोले, मोतिन माल गले उर साजे, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। नेत्र नहीं है सूरदास जी के पास, और हम यहां देखने की बात करते हैं। ठाकुर जी अनुभव होते हैं, सदा याद रखना, अनुभूति होती है ठाकुर जी की। कभी मोर पिच्छ जैसी अनुभूति होगी, कभी श्याम वर्ण की अनुभूति होगी, कभी सुगंधी की अनुभूति होगी, कभी अत्यंत सुख की अनुभूति होगी, कभी नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने की अनुभूति होगी। मतलब एक विचित्र सा स्वभाव व्यवहार बनता चला जाएगा आपका। समझ जाओ कृष्ण मिले हैं, कृष्ण प्राप्त हो रहे हैं। रसखान वृंदावन जाकर के क्या स्थिति हो गई उनकी। गली मोहल्ले में ढूंढते रिखते, देखो दरियो में कुंज कुटीर में, सब जगह ढूंढा मुझे, किसी ने नहीं बताया। तभी एक कुंज कुटीर में ढूंढता 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 पहुंच गया। रयो पलोटत राधिका पायन, किशोरी जी के चरणों में बैठे हुए मैंने उनको देखा। तो ठाकुर जी अनुभव कराते हैं अपना। प्रत्यक्ष दर्शन करने की हमारी इतनी योग्यता नहीं। हम संसार के किसी सुंदर व्यक्ति को देख लें तो उस पर मोहित हो जाते हैं। इतनी जल्दी तो हमारे अंदर मोह प्रकट हो जाता है। संसार के प्रति इतना मोह है, ठाकुर जी के प्रति कैसे देख पाएंगे? ठाकुर जी को नहीं देख सकते। अनुभव होगा, अनुभूति होगी। शुकाचार्य जी कहते हैं, परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी अब मेरे जीवन के 7 दिन बचे, आप कृपा करके मुझे ठाकुर जी का अनुभव कराओ। और अब यहां से कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। ले 5 तो बजे ही गए यहीं पे ही। अब लाल जी को जन्म करना है हमें। आगे बंधुओं कई भाव सुनाए गए, सृष्टि का प्रसंग सुनाया गया, उद्धव विदुर संवाद सुनाया गया, श्री कपिल देवूति संवाद सुनाया, और तत्पश्चात श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र आता है। इतने सुंदर सुंदर प्रसंग हैं, सब में इतनी गहरी और अनूठी बातें हैं, पर समय की बाध्यता हमारे लिए। भगवान कपिल ने देवहूति माता को ज्ञान उपदेश किया। अच्छा, कपिल देवहूति संवाद का एक प्रसंग सुन लेते हैं, उसके बाद हम सीधे हनुमान जी की तरह छलांग मारेंगे। देवहूति माता कहती हैं, भगवान आपके कितने प्रकार के भक्त हैं और आपको कितने, उनमें से कौन से प्रिय लगते हैं? तब भगवान कपिल 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं भागवत जी में। अब इसमें भी हम थोड़ा कम ही विस्तार करेंगे। पहले भक्त का स्वरूप बताया तामस, दूसरा राजस, तीसरा सात्विक और चौथा निर्गुण। आप कौन से वाले हो? नेक्स्ट समझो। सबसे पहले गुण भक्त का है तामस। तामसी भक्त जो होता है उसका स्वभाव कैसा होता है? वो ठाकुर जी से जब भी मिलेगा वो किसी ना किसी की ठाकुर जी से जाकर के कंपैरिजन कराएगा अपनी कृपा का। नाथ उस पर ज्यादा आपकी दया दृष्टि है, या किसी की योग्यताओं को देख करके, किसी के सुंदर
जीवन को देख करके वो तब जाएगा ठाकुर जी के पास। उस पर इतना कर रखा है, नाथ मुझ में क्या कमी छोड़ दी मैंने। खुद से नहीं गया, किसी और पर जब योग्यताओं का दर्शन किया तब गया। और दूसरी बात, तामस भक्त का दूसरा लक्षण क्या होता है, ये भगवान से कभी कभी हिंसक इच्छाएं रखता है। कैसी? किसी का नाश हो जाए, किसी के साथ गलत हो जाए, किसी के संग ऐसा हो जाए, इस प्रकार की भावना से जो भगवान को भजता है, तामस। ठाकुर जी कहते हैं मुझको बिल्कुल प्रिय नहीं है तामसी। दूसरा कौन है? राजस। राजस भक्त कैसा होता है? बोले केवल और केवल मांगने आता है, मांगता है एक नंबर का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। आरती का कोई खंडन नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन ठाकुर जी से केवल यही सब मांगना, केवल मांगने के लिए ही जाना, ये राजस भक्त का लक्षण होता है। भगवान कहते हैं मैया ये भी मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है। और रोज कोई गेट पे आ जाए, आके केवल मांगने ही लगे, तो कुछ दिन बाद आप भी गेट कीपर से कहोगे इससे कह देना है ही नहीं घर पे, चले गए कहीं। ऐसे ही जो रोज केवल मांगते हैं, श्री जी और ठाकुर जी द्वार पे ही भेज दें, बोले या तो कह दो केवल पाषाण विराज रहे हैं, ठाकुर जी नहीं है यहाँ पे, देना ही नहीं हमें कुछ भी, रोज मांग नहीं आता है। कल रात्रि मुझे याद तो नहीं पर दिव्यदास भैया एक पद सुना रहे थे, बहुत बढ़िया। उसका भाव ये था कि मैं आपसे मांगूं तो आपको ही मांग लूं। अगर मेरे अंदर मांगने की इच्छा प्रकट हो तो मैं आपको ही मांगू नाथ, और मुझमें कोई मांगने की इच्छा प्रकट ना हो, आप मिल जाओ बस मुझे। लेकिन ठाकुर जी को छोड़ जो सब मांगता है संसार का, ऐसे लोग राजस भक्त कहलाते हैं। तीसरे भक्त होते हैं सात्विक भक्त। सात्विक भक्त कैसे होते हैं? हे नाथ, आपकी कृपा मुझ पे बनी हुई है, सब बढ़िया ठीक ठाक चल रहा है, दाल रोटी चल रही है, बस ये कृपा बनाए रखो मुझ पे। मतलब ये कृपा भी बनाए रखो, इतनी कामना तो उसकी भी रहती है। ये सात्विक है, ये एक्स्ट्रा कामना नहीं कर रहा है, पर नाथ जैसी आपकी स्थिति मुझे दे रखी, कोई बात नहीं, खाने पीने को मिलता है, थोड़ा काम धंधा मेरा चल रहा है ठीक ठाक, इतना बनाए रखो। ये सात्विक भक्त। भगवान कपिल कहते हैं ये तीन प्रकार के भक्त हैं, राजस, सात्विक और तामस। पर ये तीनों भी मैया मुझे प्रिय नहीं। तो आपको प्रिय कौन? बोले चौथे। कौन? निर्गुण। निर्गुण भक्त का लक्षण क्या होता है? तब भगवान कहते हैं दीयमान न ग्रहणंती, मैं उसको देना चाहता हूं पर वो लेता ही नहीं है, वो मांगता ही नहीं है, वो केवल एक ही कामना करता है, नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके प्रति मेरा प्रेम बना रहे। श्रीमद् भागवत में कथा आती है वृत्रासुर की। वृत्रासुर क्या मांगता है ठाकुर जी से? अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। आहा, क्या मांगता है पता है? ठाकुर जी से कह रहा है नाथ मुझे इंद्र की पदवी नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मा की स्थिति नहीं चाहिए, मुझे यमलोक का राजा भी नहीं बनना है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक वरदान दे दो। क्या? मेरे चित्त में आपके प्रति अनंत विरह हो जाए, मैं आपकी याद में तड़पा करूं, आपके लिए रोया करूं, आपकी याद मुझे आया करे नाथ, ऐसी कृपा कर दो। और नाथ जब आपकी याद आवे और मैं रोना प्रारंभ करूं ना, तो आप मेरे रुदन को देख करके मुझ पर कृपा करके दर्शन देने आना मत, मुझे रोने देना, मैं तड़पता रहूं नाथ, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। भगवान कहते मैया ये निर्गुण भक्त हैं, ब्रज की गोपियां ये मेरी निर्गुण भक्त हैं। गोपियों की निर्गुणता कैसी है?
मथुरा दूर नहीं है वृंदावन से, लेकिन नहीं जाती। वहीं बैठे बैठे कृष्ण को याद कर लेती हैं, नहीं जाती मिलने, क्योंकि निर्गुण प्रेम है। इस प्रेम में मिलन की इच्छा नहीं है, इस प्रेम में चर्चा की इच्छा नहीं है, इस प्रेम में तो केवल भाव की इच्छा कि हाँ प्रेम है। इसको समझना भी बहुत मुश्किल है। ऐसा निर्गुण प्रेम है। मैया उसको मैं सब कुछ प्रदान कर दूं, पर वो सब त्याग देता है। नहीं, केवल आपका प्रेम चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार भगवान 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन। निर्गुण भक्त सर्वश्रेष्ठ है। हम प्रयास करें कि हमारे अंदर भी वह निर्गुणता आवे, हम ठाकुर जी के प्रिय बने। 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन भगवान कपिल ने किया, और फिर इन्हीं भक्तों का वर्णन करते हुए आगे कपिल देवहूति संवाद विश्राम हुआ। ध्रुव जी महाराज की कथा आती है। एक ध्रुव जी महाराज जो कि अपने 4, 4.5, 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने के भजन से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान की खूब सुंदर स्तुति गा के ठाकुर जी से भजन का व्यसन मांगते हैं। ऐसे ध्रुव जी की कथा सुनाई। फिर ध्रुव जी के वंश में आगे राजा अंग हुए, अंग के बेटा बैन हुए, बैन को ऋषियों ने मार दिया। इनके फिर पृथु हुए, पृथु को 10,000 कानों का वरदान मांगा, भगवान ने वह पूर्ण किया। इस प्रकार से ये सब क्रम चले। बहुत कथाएं बीच में ऐसी आती हैं जो बड़ी सुंदर हैं। मनवंतरों का वर्णन किया, भूगोल खगोल का वर्णन किया, नरकों का वर्णन किया, और नरकों का वर्णन करते हुए फिर अजामिलोपाख्यान सुनाया। तत्पश्चात वही जो अभी हम सुन रहे थे वृत्रासुर का प्रसंग, फिर प्रहलाद चरित्र। श्री प्रहलाद जी महाराज जो कि हिरण्यकश्यप के यहाँ पर भगवान के परम भक्त हुए। प्रहलाद जी महाराज की स्तुति सुन लेते हैं। भगवान नृसिंह प्रकट हो गए, प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप का वध किया। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, हे नाथ, आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, आप मुझे दर्शन देने के लिए यहां पधारे। पर नाथ, मेरी ऐसी वाणी नहीं कि मैं अपनी वाणी से आपको इतना प्रसन्न कर सकूं। देवताओं की स्तुति सुनते हैं, उनकी स्तुति तो लच्छेदार वाणी से युक्त होती है, परंतु फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं। और प्रहलाद जी महाराज ने बहुत सुंदर स्तुति गाई ठाकुर जी की कि ब्रह्मा दया सुर गुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहि नाराधितुं पुरगुणैरधुना पिप्रो किम तुष्टुमर्हति सम हरिरुग्र जाते। हे नाथ, आप मुझ पर कृपा करके पधारे। मेरे पिताजी का आपने वध कर दिया, परंतु नाथ, मैं बस आपसे ये चाहता हूं, मेरे पिताजी को आप सदगति दे देना। आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति मेरे जीवन में बढ़ती रहे, ऐसी कृपा अनुग्रह करो। भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में भर के कहा, प्रहलाद कुछ मांगो। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, बोले नाथ, केवल एक वरदान दे दो। देखो सबने यही मांगा। बोले क्या? यदि राशीष में कामान वराम स्वाम वरदर्शभ कामानाम वृद्ध संरोहम भ्रवतस्तु वृणेवरम। यदि मेरे चित्त में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा पैदा हो तो वो केवल ये हो कि आप मुझे मिल जाओ, और कोई नहीं। मेरे चित्त में कभी भी आपसे कुछ भी मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान को प्रसन्न किया। भगवान प्रसन्न होकर के प्रहलाद पर कृपा करके प्रस्थान कर गए। आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, जहां पर एक ग्राह पर कृपा करने के लिए भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आए। बलि वामन अवतार की कथा आती है, जहां भगवान वामन बन करके गए। बलि के यहां से 3 पग जमीन मांगने का वरदान लिया, पर विराट होकर के तीनों लोक नाप लिए।
बलि ने अंत में कहा, नाथ 2 पग से 3 लोक नाप लिए, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो। भगवान बोले बलि, हम तो तुझे छलने आए थे पर तुमने हमको छला। एक प्रकार से एक बात कहूं, बहुत गोपनीय बात है पर अब आ रही है तो मैं सबके सामने कह ही देता हूं। भक्ति का एक स्वरूप यह समझो कि आप अपनी भक्ति से श्री ठाकुर जी को अपनो बना लो। और याकू अगर अपनी सामान्य भाषा में कह दूं तो ठाकुर जी छलवे आवेंगे, लेकिन अपनी भक्ति इतनी प्रबल रखो कि ठाकुर जी को तुम छल लो। ठाकुर जी ने 3 पग जमीन मांगी, और कब मांगी? जब ठाकुर जी वामन थे, छोटे से। बलि ने खूब कहा कि कुछ और मांग लो, लेकिन ठाकुर जी बोले नहीं, 3 पग जमीन चाहिए, वो भी हमारे पैर से नपी चाहिए। बलि ने जैसे ही वरदान दिया, छोटे से वामन भगवान विराट हो गए, 2 पग से 3 लोक नाप लिए। और बासुकी नाग को कहा, बलि को बंदी बना लो, इसने 3 पग जमीन देने का मुझे वरदान दिया, मैंने 2 पग से सब नाप लिया, अब तीसरा पग कहां रखूं मैं? तब बलि बासुकी नाग से बोल, रुक जाओ शेष नाग जी, अभी मत मेरे ऊपर आना, तीसरा पग बचा है ना, आपने संपत्ति अपना ली, संपत्ति का मालिक तो अभी बैठा है, तीसरा पग मेरे सिर पर रखो। भगवान तो उसी में ही मोहित हो गए, वारे बलि, हम तेरी भक्ति से बड़े प्रसन्न है भैया, वाह। देखो संसार के लिए चतुर मत बनो, पर ठाकुर जी बहुत बहुत छलियां हैं, कहीं आकर के कछु ऐसा करन लगे तो उनको उत्तर देने के लिए चतुर बन जाओ। ठाकुर जी को क्या उत्तर देना है? भगवान ने बलि से कहा, बलि वरदान मांगो। बलि बोला, मुझे एक ही वरदान दे दो, मैं जब भी अपने राजमहल में जाया करूं और जब भी राजमहल से निकला करूं, तब मुझे प्रत्यक्ष आपका दर्शन हुआ करे। भगवान बोले, सीधा सीधा बोल दे, हम तेरे द्वारपाल बन जाएं। बलि बोला, काइंड ऑफ यही समझ लो आप। और भगवान द्वारपाल बन के खड़े हो गए बलि के यहां। लक्ष्मी मैया को बड़ी दया आई ठाकुर जी पे, कहां त्रिलोकी नाथ ब्रह्मांड नायक, यहां पे देखो द्वारपाल बने खड़े हैं। लक्ष्मी जी बोली, चलो काय खड़े? बोले, नहीं, मैंने भक्त को वचन दिया है, मैं राक्षसों को दिए वचन तोड़ सकता हूं, सामान्य को दिए वचन तोड़ सकता हूं, देवताओं को दिए वचन भी तोड़ सकता हूं, पर भक्त को दिया वचन नहीं तोड़ सकता, मैं तो यहीं खड़ा रहूंगा। लेकिन आप ही कोई युक्ति करो, हमको ले चलो यहां से। लक्ष्मी जी एक सामान्य सी कन्या का रूप धारण करके भीतर गईं और बलि के यहां जाकर के कहा कि हे राजन, मुझे आपसे कुछ चाहिए। बलि बोला, मांगो। बोले, मैं अकेली बहन हूं, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं आपको अपना भाई बनाना चाहती हूं। बलि बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले, आहा बड़ी कृपा, हमारी भी कोई बहन नहीं है, लाओ हमको रक्षा सूत्र बांध दो। और रक्षा सूत्र बांध दिया। बांध करके बलि ने कहा, अब तुम हमारी बहन हो गई हो, तुम कुछ मांगो, हम तुमको देंगे। तुरंत लक्ष्मी जी बोली, आपका जो द्वारपाल है ना, इससे हमारा ब्याह करा दो, इससे हमारा विवाह हो जाए। बलि महाराज बोले, अरे वो द्वारपाल नहीं है, साक्षात त्रिलोकीनाथ हैं। तुरंत लक्ष्मी जी अपने रूप में आ गई। बोले, हम भी सामान्य कन्या नहीं है, हम भी लक्ष्मी हैं, अपने पतिदेव को मांगने आई है, काय को द्वारपाल बना रखा है उनको। बोले, एक शर्त पे। बोले, किस शर्त पे? बोले, आप दोनों को एक बार मेरे सन्मुख युगल रूप में खड़े होकर के मुझे आशीष देना होगा, तभी मैं ये संभव करूंगा। लक्ष्मी नारायण भगवान दोनों ने बलि को आशीष दिया और तब भगवान पुनः अपने लोक को प्रस्थान करे। बंधुओं, एक प्रकार से भक्त चरित्र हैं क्या? भक्त वही हैं जो ठाकुर जी को लूट ले, पहले खुद को लुटवा दे पूरा, और ज्यादा ना ठाकुर जी मिले ठाकुर जी को लूट ले, ठाकुर जी को अपनो बना ले, ठाकुर जी को भी छल ले, वही भक्त है।